सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बीएसटी के एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, हमने दो चीजों की आज बात करी इस वीडियो में। पहला स्केलर चेन और दूसरा गैंग प्लैंक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो बीएसटी का टॉपिक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। सो जैसा कि हम जानते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज कम्युनिकेशन। चाहे वो हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम कुछ और काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो फेयोल का एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि सिमिलर चीज के लिए बात करता है, विच इज नोन एज स्केलर चेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। नाउ व्हाट इज द स्केलर चेन? तो पहले तो हम ये समझते हैं कि कभी भी जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। वन इज इनफॉर्मल एंड अनदर वन इज फॉर्मल। तो यहां पर जो स्केलर चेन बात कर रहा है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फॉर्मल कम्युनिकेशन की। कैसे? ये कहता है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी है तो उसका एक प्रोसेस होगा, एक तरीका होगा। कैसे? मान लीजिए यहां पर ये ए है जो अपनी बात जी को कहना चाहते हैं या एफ को कहना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली अपनी बात यहां से यहां नहीं करेंगे। वो कैसे करेंगे? ये इंफॉर्मेशन, ये मैसेज पहले ए से कहां जाएगा? ई के पास जाएगा। ए से ई के पास जाएगा और फिर ई से किसके पास जाएगा? एफ। और अगर हमें जी तक पहुंचाना है तो जी तक। तो ये जो रास्ता है in which information is being sent from top level to the lower level in a systematic way, in a formal way, this is known as the principle of scalar chain. अब देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो शायद और अच्छे से इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो व्हाट इट सेज, स्केलर चेन इज द फॉर्मल लाइन। सबसे पहले जैसा मैंने कहा, क्या है? फॉर्मल लाइन, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। यानी कि जैसे हमने स्ट्रक्चर बना रखा है ऑर्गेनाइजेशन का, उस फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी को हम फॉलो कर रहे हैं इसमें। चेन ऑफ कमांड, यानी कि इंफॉर्मेशन कमांड या जो भी हम मैसेज भेजना चाह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस चेन स्पेसिफाई द रूट थ्रू विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी कम्युनिकेटेड टू द डिजायर्ड पर्सन। जिस भी इंडिविजुअल को हम पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात, उस तक पहुंचाने के लिए हमें ये रूट फॉलो करना पड़ेगा, ये रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, ये फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू फेयोल, दिस चेन शुड नॉट बी वायोलेटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फेयोल साहब ने क्लियरली कहा है कि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है तो ये जो फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है ये टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा चीजें कियोटिक हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? कभी ना कभी तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने के लिए अगर हम फॉर्मल वे यूज करेंगे तो इट मे बी वेरी टफ ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो जब भी इमरजेंसी आए और आपको कोई बात पहुंचानी है, मान लीजिए एक कंडीशन अपन लेते हैं, इस कंडीशन के अंदर हम मानते हैं कि हमें बात पहुंचानी है डी से, हमें बात पहुंचानी है, ओके। अब देखिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में इमेजिन करिए एक सिचुएशन, एक एग्जांपल लिखे चलते हैं। यहां डी को अपनी बात पहुंचानी है एफ तक। तो एज पर दिस प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, मैसेज कैसे फ्लो होगा? डी से सी के पास जाएगा, सी से बी के पास, बी से ए के पास, फिर ए किसको भेजेगा? ई को, और फिर फाइनली पहुंचेगा एफ को। मान लीजिए हमें डी तक पहुंचानी है बात, तो फाइनली कहां पहुंचेगा? जी तक। लेकिन एक इमरजेंसी आ गई जहां पर जो डी है वो अपनी बात, जो डी है उसको अपनी बात कहां पहुंचानी है? जी तक। तो यहां पर स्केलर चेन का प्रिंसिपल यूज नहीं होगा, यहां क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। दिस इज ऑफ कम्युनिकेशन विच इज यूज ड्यूरिंग द इमरजेंसी। चलिए इसको देखते हैं कि क्या है, थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, यहां पर ई को अपनी बात पहुंचानी थी ओ तक, अगर मैं ये रूट फॉलो करता तो बहुत देर हो सकती थी। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी मैंने डायरेक्टली अपनी बात यहां से यहां कह दी, एंड विच इज नोन एज गैंग प्लैंक, विच इज नोन एज गैंग प्लैंक। सो लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड to get a better clarity of what is stating.
So in case of emergency, FAOL permits a shortcut communication in the chain, which is called gangplank. Gangplank allows a direct communication between the two officials working at same level of authority होना चाहिए, same level of authority. यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों same level पे काम कर रहे हैं under the different people without following every link of the chain. यानी ये वाला रास्ता नहीं चूज किया हमने ये वाला रास्ता चूज किया, right? And finally, this is a shortest route and has been provided so that communication is not delayed. जैसा मैंने कहा था, इमरजेंसी के वक्त इंफॉर्मेशन पहुंचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूट को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है. तो उस समय पे सेम अथॉरिटी लेवल पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन जानी है तो कैसे जाएगी? थ्रू गैंगप्लैंक. सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बीएसटी के एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है. तो ध्यान रखिए, हमने दो चीज़ों की आज बात करी इस वीडियो में. पहला स्केलर चेन और दूसरा गैंगप्लैंक. स्केलर चेन जो कि बात करता है फॉर्मल अथॉरिटी लाइन की, और वहीं पे गैंगप्लैंक जो बात करता है कि इमरजेंसी पे सेम अथॉरिटी पे डिफरेंट पर्सन को अगर बात पहुंचानी है तो वी कैन वायलेट और वी कैन चूज अ डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन विच इज नोन एज गैंगप्लैंक. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके की क्लासेस अगर आपको पढ़नी है तो ज्वाइन करिए EMS Academy.